और वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने बताया था ताकि प्रश्न उठता है कि दीक्षा का जो कर्म है वो एक ही बार पूरा होता है या कई बार में। जब ये कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद फिर हम इसको परमात्मा पाने की साधना कौन सी है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया। और वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने बताया था आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। लेकिन इन सब को हिदायत कर दी थी कि अभी आप कंप्लीट कोर्स किसी को नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र देना। जैसा कि प्रश्न उठता है कि दीक्षा का जो कर्म है वो एक ही बार पूरा होता है या कई बार में पूरा किया जाता है। दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। प्रथम बार ये 5 मंत्र दिए जाते हैं, 5 नाम दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जो करने नो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब ने बोला, धर्मदास जी ने लिखा। उसके अंदर उसमें गणेश जी का मंत्र है, सावित्री ब्रह्मा जी का मंत्र है, विष्णु और लक्ष्मी जी का मंत्र है, श्री शिव और पार्वती जी का मंत्र है, श्री देवी जी दुर्गा का मंत्र है कंठ कमल का। ये है 5 नाम। और उस समय 5 नाम ही मालिक ने इनको दिया था गरीबदास जी से पहले। वैसे तो उनको 7 नाम दिए थे, लेकिन उनको कहा था इस 2 नाम फर्स्ट एंड लास्ट है, इस पर कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप इनको ये 5 नाम देते रहो। इससे क्या होगा कि इनके जन्म मनुष्य के मिलते रहेंगे। फिर साथ में जैसे यज्ञ हैं, जैसे विशेषकर सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और भंडारा करना, ये 2 यज्ञ होगी, एक धर्म यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। तो इन यज्ञों से भी मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। इस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान करने से, इसके नाम से पुण्य करने से। तो वो महापुरुष इसलिए ये प्रोसेस चला गया कि इन पुण्यात्माओं का मनुष्य जीवन होता रहेगा। और ये यहां इस समय तक इनको लाना था, तब तक ये सब ज्ञान छुपा के रखना था। तो सभी महापुरुषों को परमात्मा ने क्लियर समझा दिया था, बैठा के अपने पास, कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज मत करना, ये पहला नाम देते रहो। तो ऐसे अब गरीबदास साहिब जी को मिले। इन्होंने कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट किया है कि 12वां जो पंथ है उन 12 पंथों में से गरीबदास पंथ होगा। संवत 1774 में मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होएगी, मेरे द्वारा वो ज्ञान फिर दिया जाएगा। और फिर उस 12वें पंथ में गरीबदास वाला पंथ जो चल चुका होगा, उसमें आगे चल के हम ही आएंगे इस पिछली पीढ़ी में। जब ये कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद फिर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो अब वो समय आ गया। तो इस दास को भेजा परमात्मा ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके, वो सारा ज्ञान दे करके, वो सारी भक्ति दे करके, प्रोसेस कंप्लीट कोर्स दे करके दास को भेजा अपने को, अपने बच्चों के लिए आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। अब क्या होगा कि 3 बार में ये दीक्षा का जो कोर्स पूरा होता है, इसका कहां प्रमाण है? कबीर सागर अमर मूल पृष्ठ 265 पर कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास, सभी के लिए ये आदेश है कि पहली बार जो तेरे पास दीक्षा लेने आता उसको पान परवाना दे, यानी 5 नाम का मंत्र देना है। बस ये 5 नाम का मंत्र देना है। फिर उसको प्रोसेस बताया है कि ऐसे करना पड़ेगा इस मार्ग में। दूसरी बार जब देखो कि उसका खूब विश्वास बन गया है, प्रथम नाम के बाद वो बार बार आ रहा है, श्रद्धा है तो आ रहा है,
आस्था बनी है तो आराध, फिर उसको सतनाम देना 2 अक्षर का। और जब सतनाम की खूब कमाई दृढ़ता आ जावे फिर उसको सार नाम देना। सार शब्द, सार नाम, सार शब्द, सत शब्द, नी शब्द, अकय शब्द और नी अक्षर शब्द, इस सार नाम को ही कहा है। आदि नाम भी इसी को कहते। ये ऐसा गुप्त मंत्र है, इसको कभी हम बोलकर दूसरे को उपदेशी के अतिरिक्त ये दास नहीं बता सकता। और उपदेशी जिसको सार नाम प्राप्त हो चुका है, ये भी जाप करने का है, लेकिन ये जाप सुरत और नरत से कर रहा है। और जिसने ये उपदेश ले लिया उसको भी हिदायत दी जाती है, जिसको तीसरा नाम मिल गया, सार नाम बोलते हैं तीसरे नाम को, कि ये किसी से आपस में डिस्कस भी नहीं करना तुमने। यदि ऐसा डिस्कस करोगे तो आप मर्यादाहीन हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा, भगवान के दोषी बन जाओगे। तो ये इतना गुप्त है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बार ना जाए। सार शब्द बार जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। अब यह बिचली पीढ़ी आ गई है,